पिछले टर्न पर मैं बता चुका हूँ, इट इज़ एनर्जी ओनली विच कैन वर्क। ऊर्जा ही काम करती है। विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एनी मैकेनिकल वर्क इज नॉट पॉसिबल। इस एनर्जी के अनेक रूप हैं। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई मास m is moving with a speed of v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं ½mv²। कोई मास मूविंग है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग मास में जो एनर्जी है उसका क्या रूप है? उस एनर्जी का रूप है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के उस फॉर्म को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी अर्थ में है, मून में है, मूविंग ट्रेन में है, मूविंग बाइक में है, मूविंग कार्स में है, मूविंग यानी पार्टिकल में है, मूविंग इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है। कोई मास यदि स्पीड v से मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी है। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यदि कोई व्हील जो डिराइव्ड बाय मोटर या इंजन है, कोई व्हील मोशन में है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। व्हील की काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। व्हील की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पर उसका हम फार्मूला नहीं बता सकते। दूसरा है एनर्जी का फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में मैंने बताया कि यदि किसी मास को हम ग्राउंड लेवल से उठाकर किसी हाइट पर ले जाएं तो इसमें जो हम वर्क करते हैं उसको उठाने में, वह वर्क एनर्जी उसमें धीरे धीरे भरती जाती है और वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें रिकलेक्ट हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा है केमिकल एनर्जी। जब केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे डीजल जलता है तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो केमिकल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या जलेगा तो उसमें से एनर्जी निकलती है हीट फॉर्म में। केमिकल एनर्जी उस डीजल के मॉलिक्यूल्स में है, वह हीट के रूप में तब निकलेगी जब वो रिएक्शन करेगा। यही बात पेट्रोल के साथ है, यही बात कोयले के साथ है। कोयला में ऊर्जा है, लेकिन जब कोयला भट्ठी में जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तब उसकी एनर्जी हीट के रूप में हमको मिलती है। इसी तरह बैटरी में एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है, उससे भी हमारी बैटरी को एनर्जी मिलती है। तो ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं। और भी जो भी हम
भोजन करते हैं वह भी हमारे पेट में जाकर केमिकली इन अनदर फॉर्म्स कन्वर्ट होता है, उसमें भी केमिकल चेंज होता है और तब उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे ब्लड प्लाज्मा को एनर्जी मिलती है हमारे भोजन से। तो केमिकल एनर्जी के मेनी फॉर्म्स हैं। कुछ एग्जाम्पल ही यहाँ मैंने दिया है, ओनली डीजल, पेट्रोल, कोल, जो वेरी कॉमनली नोन हैं, और भी हैं लेकिन ये वेरी कॉमन हैं जिनके बारे में तुम खुद जानते हो, इसलिए एग्जाम्पल में हमने वही दिया है। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी डीजल में है, वह कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। वुड, कोई लकड़ी जल रही है, उससे हीट एनर्जी निकल रही है, तो उससे हम भोजन बना सकते हैं, उसे हम बास्किंग कर सकते हैं। तो इससे परिचित हैं आप, हीट एनर्जी से परिचित हैं आप। लाइट एनर्जी, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, सन से, मोमबत्ती के प्रकाश से जो एनर्जी निकलती है वह क्या है? लाइट एनर्जी। एनर्जी का लाइट फॉर्म है। एनर्जी के अनेक फॉर्म हैं, उसमें एक फॉर्म लाइट भी है, हीट भी है, साउंड भी है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से साउंड एनर्जी निकल रही है, लेकिन वो एनर्जी आपके कान में पहुँच रही है और आपके भीतर वो कुछ कर रही है। तो ये साउंड एनर्जी, इसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, विद्युत ऊर्जा से तुम परिचित हो। यह स्पेशल टाइप की एनर्जी ऐसी है जिसको हम गुड कंडक्टर्स के द्वारा, तारों के द्वारा हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो ऐसे इंजन चल रहा है, तो उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसपोर्टेबल है बाय गुड कंडक्टिंग केबल्स। कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, थ्रू वायर्स ये कंडक्ट हम कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली। ये न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वो है जो सन के भीतर रन कर रही है। जैसे देखो, कोई लकड़ी का ढेर या कोयले का कुछ मास आग लगा दो तो थोड़ा देर जलते जलते वो आग बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या तुमने विचार किया कि सन के भीतर जो आग लगी है वो बुझ क्यों नहीं रही? यदि ईंधन समाप्त हो जाए, गैस चूल्हा बुझ जाएगा। सिलेंडर में तुम्हारे गैस खत्म हो जाए, चूल्हा बुझ जाएगा। तुम्हारे ट्रक के टैंक में डीजल खत्म हो जाए, ट्रक रुक जाएगा। तुम्हारे स्कूटी के टंकी में पेट्रोल खत्म हो जाए, स्कूटी रुक जाएगी। और चूल्हों में कोयला खत्म हो जाए, बुझ जाएगा। लेकिन सन में लगी हुई आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ऐसा कैसे है? क्योंकि सन के भीतर ही न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। सन के भीतर ही
ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। और यह न्यूक्लियर एनर्जी वेरी हाई टेम्परेचर पर फ्यूज़न के वजह से होती है। वन न्यूक्लियस गेट्स फ्यूज्ड by another nucleus to form a new nucleus. In this process, enormous energy is exhausted. ये प्रोसेस उसमें होता है। इस एनर्जी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हम पृथ्वी पर करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने में करते हैं। और इस एनर्जी का एक दूसरा रूप जो बहुत डेंजरस है, एटम बम है। एटम बम में न्यूक्लियर एनर्जी ही उसे विस्फोट कराती है। यह एटॉमिक बॉम्ब्स को हम सदुपयोग में भी ला सकते हैं। जैसे किसी पहाड़ को तोड़कर हमें टनल बनाना है, बड़ी नहर निकालना है, जल स्रोत को मरुभूमि से हमें कनेक्ट करना है, बीच में पहाड़ है, तो उस पहाड़ को हम इजीली एटॉमिक एक्सप्लोजन से सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस, ये विधियां बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स हैं। इसका एटॉमिक रिएक्टर के रूप में उपयोग करना विश्व हित में है, विश्व कल्याण के लिए है। ये सवाल उठता है कि जब ये न्यूक्लियर एनर्जी इतनी खतरनाक है तो हम उसको यूज में ले ही नहीं। तो एक बात तुम्हें बता दूं बच्चों, वह एनर्जी जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है धीरे धीरे अपने आप एनर्जी निकलती रहती है और उसको सदुपयोग नहीं करोगे तो वो एनर्जी बर्बाद हो रही है, ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्टों ने उस एनर्जी को यूज करना चाहा मानव कल्याण के लिए। तो उसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। उस नाभिकीय ऊर्जा का हम उपयोग न करें तो अपने आप वो बर्बाद हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो जो बर्बाद हो रही है उसका हम क्यों न सदुपयोग कर लें। हम सदुपयोग नहीं करेंगे तभी बर्बाद हो जाएगी, और उपयोग में लाएंगे तभी बर्बाद हो जाएगी। तो बेटर है कि हम उसको सदुपयोग में ले लें। तो एनर्जी के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब तुम्हें तुम्हारी सीमा के अंतर्गत ये बात कहना ठीक होगा एनर्जी neither can be created nor be destroyed। ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम पैदा नहीं कर सकते और उसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते। नोट इट, मैं कुछ कह रहा हूं, विज्ञान की बातें
इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना, ऐसी नहीं। इस पर गौर करते हैं। ऊर्जा को न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यह एक सत्य लिखा हुआ है। ऊर्जा को न हम उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। तुम्हें भ्रम होगा कि जब बैटरी को हमने, बैटरी से बहुत से बल्ब जलाए, बहुत से बैटरी से हमने वर्क लिया, तुम्हारी बैटरी तो डाउन हो गई, ऊर्जा तो नष्ट हो गई। नहीं, नष्ट नहीं हुई है, उसका रूप चेंज हो गया है, उसका केवल फॉर्म चेंज हो गया है, वो एनर्जी नष्ट नहीं हुई है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि सर आप बोल रहे हैं तो ऊर्जा ही तो पैदा कर रहे हैं ना, इस साउंड एनर्जी को मैं पैदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है मैं उसको साउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, उत्पन्न नहीं कर रहा हूं। तुम कह सकते हो जनरेटर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है ना, जनरेटर विद्युत ऊर्जा को पैदा करता है, लेकिन कुछ एनर्जी को लेता है तब वो एनर्जी को देता है। जैसे बल्ब को बिजली काट दो, बल्ब लाइट नहीं देगा, तो बल्ब क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को ले रहा है और हमें लाइट ऊर्जा दे रहा है। तो बल्ब एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है। तो हमने क्या कहा, ऊर्जा को न तुम उत्पन्न कर सकते हो न नष्ट, ये तय है। ऊर्जा को हम पैदा भी नहीं कर सकते। मैनकाइंड ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकता, किसी भी विधि से हम ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते, और ऊर्जा को हम नष्ट भी नहीं कर सकते। ये दोनों काम हमारे बस का नहीं है। तो सवाल उठता है किसके बस का है, मैं ये भी नहीं कह सकता किसके बस का है। लेकिन मैनकाइंड ऊर्जा को न पैदा कर सकता है न नष्ट, यह है, ये हमारी सीमा है। तो हमने यह ऊर्जा को न हम पैदा कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके रूप को बदल सकते हैं। जैसे तुमने 5 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, तो एक प्रकार की संपत्ति तुम्हारी चली गई, कैश चला गया, उसके बदले दूसरे प्रकार की संपत्ति आ गई। तो जो एक संपत्ति थी कैश, वो नष्ट नहीं हो गई, बल्कि उसका रूप चेंज हो गया। आपकी संपत्ति नष्ट नहीं हो गई, उसका रूप चेंज हो गया। उसी तरह हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देते हैं। अब आप देखेंगे कैसे कैसे हम बदल देते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, but 100% conversion is not possible. जैसे हमारे पास 100 जूल
हीट एनर्जी है तो उसको हम 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ए पार्ट ऑफ इट इज पॉसिबल। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बल्ब 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट विद्युत शक्ति ले रहा है, लेकिन लाइट एनर्जी केवल 4 वाट दे रहा है। हीटेड फिलामेंट बल्ब की बात कर रहा हूं, CFL की बात नहीं कर रहा। तो हीटेड फिलामेंट बल्ब यदि 100 वाट का आपका है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ले रहा है 100 जूल। 1 सेकंड में एनर्जी ले रहा है 100 जूल 100 वाट का बल्ब, लेकिन आपको लाइट एनर्जी दे रहा है केवल 4 जूल। 96 क्या हो गया? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार की एनर्जी है जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको 100% हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक? तो जब भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में को करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, बट 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, 100 जूल तुम्हारा बल्ब ले रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन तुमको लाइट एनर्जी दे रहा है केवल 4 जूल, तो केवल 4% हुआ, 100% तो नहीं हुआ। इसी प्रकार दूसरे केसेस में भी है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कन्वर्टर हैं और किस ढंग से वो कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। जैसे पहला मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब, जिससे तुम परिचित हो। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी and some form of it gets converted into heat energy. 100 वाट बल्ब ने 100 वाट ऊर्जा लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया। बल्ब 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, तो 4 जूल तो वह लाइट देगा और 96 जूल हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन 100 जूल दूसरे फॉर्म में हो गया। सम पार्ट ऑफ इट इज लाइट एंड सम पार्ट ऑफ इट इज हीट। तो हमने वो 100 जूल एनर्जी जो लाइट एनर्जी हमारी खर्च हुई वो नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऊर्जा को हम न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न। तो 100 जूल हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल ही दूसरी एनर्जी में बदल गई। सम पार्ट ऑफ इट लाइट एंड सम पार्ट ऑफ इट इन थर्मल एनर्जी। अनदर इंजन। एक इंजन क्या करता है? एक इंजन केमिकल एनर्जी, एक इंजन को चलाने के लिए केमिकल एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे डीजल या पेट्रोल या कोयला। तो पहले केमिकल एनर्जी, डीजल जलता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वह हीट एनर्जी से यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई इंजन चल रहा है तो उसकी पहियों में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मशीन चल रही है तो उसमें है मैकेनिकल एनर्जी। कोई मशीन चल रही है, इंजन चल रहा है तो उसमें क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। उसमें मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आ गई? तो पहले डीजल जलता है उसके अंदर, इंजन के भीतर पहले डीजल या पेट्रोल जलेगा तो वह हीट पैदा करेगा। इंजन एक प्रकार का डिवाइस है
इंजन एक प्रकार की व्यवस्था है जो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इंजन क्या है? इंजन एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक प्रबंध है, एक व्यवस्था है। इंजन वो व्यवस्था है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो जितने इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं उसमें इंजन और एक जनरेटर की व्यवस्था होती है, उस जनरेटर को चलाना पड़ता है। तो इंजन क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है जनरेटर को। तो जनरेटर को जब घुमाएगा तब वो बिजली ऊर्जा पैदा करेगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इंजन में मैकेनिकल एनर्जी, जब तुम इंजन स्टार्ट करते हो, धाए 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 स्टार्ट होता है, तो वह मैकेनिकल एनर्जी उसमें है। अब उसका कनेक्शन जनरेटर में कर देते हो, जनरेटर चलने लगता है, तब वो बिजली देता है। लेकिन उस जनरेटर को खींचने के लिए इंजन जरूरी है। तो इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को ही जनरेटर बिजली ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पर भी यदि हमारा इंजन मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है 100 किलोवाट, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी 99 किलोवाट तक मिल सकती है। 100% नहीं होगा। मैकेनिकल एनर्जी हमारी है 100 वाट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 90 वाट, 88 वाट ऐसे हो सकती है। 100 नहीं होगी, कुछ कम होगा। कुछ कम क्यों हो गया? थोड़ा घाटा लगता है कि घाटा हो गया? हाँ, क्योंकि मशीन चल रही है तो उसकी बेयरिंग में फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन उस एनर्जी को हीट के रूप में लॉस कर देता है, नुकसान कर देता है। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मशीनों के बेयरिंग वगैरह में कुछ फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से कुछ पावर का नुकसान हो जाता है। उस नुकसान को हम ये कहेंगे कि वो हीट में बदल गया। तो जो एनर्जी वातावरण में हीट के रूप में निकल जाती है उसको हम नुकसान मानते हैं। कोई हमारी एनर्जी का नुकसान हो रहा है, नष्ट नहीं हो रही है, उसका रूप हीट एनर्जी हो रहा है। अंत में सभी प्रकार की ऊर्जाएं हीट में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। एट लास्ट, जैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर के द्वारा हीट में कन्वर्ट हो गई, और जो लाइट निकली वो भी अंत में हीट ही बन जाती है। तो यह जो एनर्जी है, जितना भी एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, वो एट लास्ट हीट में कन्वर्ट हो जाती है और ये पूरे वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आती है। वह विश्व के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यदि वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और सी वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा
ग्लेशियर पिघलेंगे तो यह वातावरण का असंतुलन पैदा करेगा। लेकिन वर्तमान समय में मानव सभ्यता इतना ज़्यादा एनर्जी का दोहन कर रही है डीजल, पेट्रोल, कोयला के रूप में कि वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। और यह जो एट लास्ट एवरी काइंड ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, और वह विश्व पर्यावरण के लिए सदैव नुकसानदेह है। आगे क्या बातें हैं आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे कि यह किस ढंग से नुकसान पहुंचाती है। अभी आप बच्चे हैं, आपके सामने वो बातें कहना उचित नहीं है। माइक्रोफोन तुमने देखा होगा, माइक्रोफोन में लोग बोलते हैं तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन एक तरह का जनरेटर होता है। छोटा सा चित्र बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। जो माइक्रोफोन है उसमें इस ढंग से मैग्नेट लगा रहता है। एन जानते हो, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एन और एस, और दोनों के बीच में यह बहुत हल्का ड्रम, बहुत ही लाइट ड्रम है, जैसे पेपर का यह एक सिलेंड्रिकल है, और इस पर तांबे के बहुत महीन तार लपटे हुए हैं। ये तार, तो जब इसके सामने कोई आदमी बोलता है, इसके सामने कोई आदमी बोलता है ऐसे, तो इसके आवाज़ के साउंड की लहरों के कारण यह दोलन करता है, कांपता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में यह कॉइल कांपता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाती है। तो यह है इलेक्ट्रिकल, और यहाँ हमने दिया था साउंड। तो माइक के भीतर क्या होता है, एक पेपर फाड़ के देना। तुम्हारी कॉपी ठीक थी, वो कागज़ ठीक था, हल्का था, हाँ वो ठीक था। जैसे यह पेपर है, यह मेरे मुंह के सामने पेपर है। जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरे साउंड वेव के कारण ये कंपन कर रहा है, कांप रहा है। जैसे हमने कहा ए फुफ्फा, ए फुफ्फा, ठीक है, तो ये हिल रहा है। तो इसी तरह जब यहाँ पर कोई बोल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, तो उससे के मुंह से निकलने वाली यह साउंड इस ड्रम को हिलाती है, और जब ये कांपता है तो इसके तारों में बिजली करौंध जाती है। तो ये साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। या माइक्रोफोन इज ए टाइप ऑफ स्मॉल जनरेटर। माइक्रोफोन इज ए वेरी लाइट इलेक्ट्रिकल जनरेटर। माइक्रोफोन की तुलना, माइक्रोफोन का कंपैरिजन
आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगली बात, स्पीकर। माइक्रोफोन का ठीक उल्टा है स्पीकर। स्पीकर की तुलना आप बिजली की मोटर से कर सकते हैं। बिजली की मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को कंज्यूम करती है और मैकेनिकल वर्क करती है। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर किसी कुएं से पानी निकाल सकती है, आटा चक्की चला सकती है या दूसरे मैकेनिकल वर्क कर सकती है। तो मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और स्पीकर भी यही करता है। जैसे यहाँ एक आदमी बोल रहा है और यदि इस वायर का कनेक्शन मैं दूर ले जाऊं, 10 किलोमीटर दूर ले जाऊं और वहाँ पर मैं स्पीकर लगा दूं, तो यदि यहाँ 10 किलोमीटर दूर ये बोल रहा है और उसी साउंड यहाँ आप सुन सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्पीकर। तो ये एनर्जी कन्वर्टर्स हैं जिनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे हम स्पीकर से हॉर्न भी हम यूज़ कर सकते हैं। हॉर्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में बदल देते हैं। हॉर्न में भी काम आता है। ठीक हुआ। अगला, सोलर पैनल्स आजकल वेरी कॉमन है। सोलर पैनल क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वाटर टरबाइन कल बताया था। वाटर टरबाइन वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कल मैंने वाटर टरबाइन के बारे में बताया था। इसी तरह स्टीम टरबाइन स्टीम की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइन्स बहुत बड़े बड़े इंजन हैं। 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, इवन 2000 मेगावाट और मोर। तो ये बहुत बड़े बड़े इंजन हैं टरबाइन्स। लेकिन वाटर टरबाइन की क्षमता हम 50 मेगावाट ही रखते हैं। यह 100 या 200 मेगावाट प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट है। लेकिन ये स्टीम टरबाइन्स बहुत ह्यूज पावर गिवर्स हैं। ये थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात टरबाइन्स आर आल्सो ए टाइप ऑफ इंजन। क्या पढ़ा हमने? कौन सी बात नोटेबल हमने पढ़ा? 2-3 बातें यहाँ विज्ञान के सिद्धांत को अपने मस्तिष्क में पचा लेते हैं। वह सिद्धांत हमें दूसरे प्रॉब्लम्स को हल करने या हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। तो सिद्धांत रूप में हम उस
साइंस को अपने मस्तिष्क में पचा लेते हैं। पहली बात, विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी वर्क इज नॉट पॉसिबल। विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नो मैकेनिकल वर्क कैन बी परफॉर्म्ड। कोई वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए। कोई वर्क करना है, कोई मैकेनिकल वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए। पहली बात, ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत से कार्य करने हैं। मानव सभ्यता है तो मानव की नीड है, बहुत सा वर्क करना है आदमी को। खेत जोतना है, ट्रैक्टर, हमें दूर की यात्रा करना है, गाड़ियाँ, हमें चंद्रमा पर जाना है, मून पर जाना, मंगल पर जाना है, बहुत से कार्य हैं। तो मानव सभ्यता के विकास में हमें बहुत से कार्य करने होते हैं। गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना है, पत्थरों को तोड़कर गिट्टियां बनानी है, बहुत से वर्क कर रहे हैं, तो एनर्जी हमको चाहिए। तो बिना एनर्जी के वर्क नहीं होगा। पहली बात, बिना एनर्जी के वर्क नहीं होगा। दूसरी बात, मस्तिष्क में ये पचा लेते हैं कि ऊर्जा को न तो पैदा कर सकते हैं ना नष्ट। ऊर्जा को न हम पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, ऊर्जा के एक रूप को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसके लिए हमें एक व्यवस्था या डिवाइस चाहिए। जैसे माइक्रोफोन एक डिवाइस है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बल्ब एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इंजन एक डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हम कह सकते हैं गाय एक डिवाइस है जो भूसा एनर्जी को दूध एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हम कह सकते हैं टीचर इज ए डिवाइस जो अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को छात्रों में के मस्तिष्क को भेज रहा है। ठीक, डिवाइस। तो हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के कन्वर्जन के लिए अलग अलग टाइप के डिवाइस चाहिए। चलें आगे। अब हम अगली बात देखेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। पावर P की यूनिट है वाट या किलोवाट या मेगावाट। वन किलोवाट is equal to 1000 watt. 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt.
ये तो पावर की यूनिट हैं वाट, किलोवाट, मेगावाट, लेकिन एनर्जी की यूनिट है एनर्जी और वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो एनर्जी की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि 1 वाट P इंटू टी 1 वाट का बल्ब 1 सेकंड तक जला दो, 1 वाट का बल्ब, 1 वाट शक्ति का बल्ब 1 सेकंड तक जला दें तो वह ऊर्जा एनर्जी 1 जूल होगी, या उसको हम लिखेंगे 1 वाट सेकेंड। दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट। वाट सेकेंड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। यदि 1 किलोवाट पावर का हीटर हमने 1 घंटे जला दिया, 1 आवर, तो वह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वह होगा 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर उसे लिखेंगे हम। और 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट मानते हैं। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर बिजली कंज्यूम हो गई तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई, और आपका एनर्जी मीटर 1 यूनिट वहाँ रिकॉर्ड करेगा। रुकिए, एनर्जी मीटर आपके घरों में लगा हुआ एनर्जी मीटर आप कितनी विद्युत ऊर्जा कंज्यूम करते हैं रोज का रोज यह रिकॉर्ड करता जाता है। जैसे आपके घर के मीटर की रीडिंग है 3245, यूज करने से पहले आपके मीटर की रीडिंग है 3245, और आपने 1 किलोवाट का हीटर 1000 वाट का हीटर 1 घंटे आपने रन करा दिया, 1 आवर, तो यह रीडिंग 3246 हो जाएगी, अर्थात यह 1 यूनिट रिकॉर्ड कर देगा। इस तरह से जितनी भी बिजली आप रोज़ कंज्यूम करते हैं वह एनर्जी मीटर रोज़ रिकॉर्ड करता जाता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर डीजल भराते हैं तो उसमें देखते हैं कितने लीटर आपकी गाड़ी में डीजल आ गया, उसी तरह यह रिकॉर्ड करता चलता है। अब एक क्वेश्चन देखें, आपके घर में जो बिजली मीटर लगा है वो क्या पढ़ता है? वोल्टेज, एम्पियर, पावर, एनर्जी क्या पढ़ता है?
आपके घर में बिजली का मीटर लगा होगा ना जी, यूनिट है? यूनिट वो क्या पड़ता है? किलो आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वह बिजली का क्या पड़ता है? वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी। एनर्जी। हाँ, एनर्जी, उसका नाम है एनर्जी मीटर। वोल्ट मीटर नहीं है, अमीटर नहीं है, पावर मीटर नहीं है, एनर्जी मीटर है। आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा है वह एनर्जी मीटर है। वो तो एनर्जी मीटर है तो एनर्जी को नापेगा। अब एक क्वेश्चन देखें। In a house, 5 bulbs, each of 100 watt, and 8 fans of 50 watt each run every day for 10 hours. Find energy consumption in a month. Also, its cost at the rate of ₹7 per unit. कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? First, energy consumption by bulbs in one day equal to power of each bulb multiplied by number of bulbs multiplied by time, that is equal to 100 watt. Their number is 5 bulbs are there, and time 10 hours.
for 10 hours. वाट आवर हो गया इक्वल टू 5000 वाट आवर। इसके लिख सकते हो 5 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर को कहेंगे हम यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट बल्ब्स ने 5 यूनिट कंज्यूम किया पर डे। सेकंड, इन द सिमिलर वे कंजम्पशन बाई bulbs, fans, their power 50 watt multiplied by their number 8 fans running hour, four unit equal to 4000 watt hour, that is 4 kilowatt hour, that is 4 unit per day. In a day. Total consumption in one day is 5 plus 4, that is 9 unit. 5 unit plus 4 unit is equal to 9 unit per day. Energy consumption in a month is equal to 9 unit multiplied by 30 days. एक मंथ में हम 30 डेज मान के चल रहे हैं, दैट इज 270 यूनिट. सो cost of consumed energy will be equal to rupees 7 per unit multiplied by 270 unit, that is rupees answer. ये कंजम्पशन हुआ. दूसरा, फाइंड एनर्जी कंजम्पशन इन ए मंथ. टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन मंथ था. एक आंसर ये था
270 यूनिट। समझ गए? इस तरह से कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स कॉस्ट यू कैन कैलकुलेट।